जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। धर्मानुरागी बहनों तथा भाइयों, शास्त्र के मूल आशय को वही महापुरुष जानता है, समझा सकता है जो क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्म भाव को प्राप्त कर चुका हो। शास्त्रों के मूल आशय को न समझने के कारण ही मनुष्य संकीर्णतावश छोटे छोटे दायरों में संकुचित हो गया है, एक दूसरे का कट्टर विरोधी बन गया है। इस पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह के परिणाम स्वरूप बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है कि सत्य को सुनने एवं समझने की न क्षमता रह गई है न साहस। तत्वदर्शी संतों ने कभी समाज में संकीर्णता एवं भेदभाव के बीज नहीं बोए, अपितु मानव मात्र को स्नेहिल दृष्टि से देखा और उपदेशों के माध्यम से अपनी करुणा बरसाई। आपके बीच ऐसे ही संत उपस्थित हैं जिनकी वाणी सुनने से सारा भेदभाव एवं भ्रम ही मिट जाता है। आपकी वाणी में विश्व के सभी धर्मशास्त्रों के यथार्थ रूप को सरलता से बोध करा देने की एक अद्भुत कला है, जो मानव के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किए बिना नहीं मिल सकती है। महान संत कबीर के उलटवासी वाणी का यथार्थ स्वरूप आपके श्रीमुख से सुनने के पश्चात एक लंबे अरसे से आपके हृदय एवं मस्तिष्क में बैठी गलत धारणाओं को सुलझाने में भरपूर सहायता मिलेगी। परम आदरणीय श्री सद्गुरु जी महाराज की इस वाणी का संग्रह हमने बंबई स्थित बोरीवली सुमेर नगर की जनसभा में दिनांक 10 जनवरी 1993 को किया था। विश्वास है कि आप इस महान गुरु कृपा रूपी वाणी को मनोयोग से सुन समझकर अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। कबीर वो नर अंत हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो आज प्रस्तुत है कबीर का एक भजन, और अवसर मिलेगा तो दूसरा भजन भी होगा, उसका अर्थ बताएंगे। तो लगल मोरी चुनरी पड़ल मोरी चुनरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। पहन ओढ़ी गोरी चली ससुरारी, मैके के लोग कहे बहु फुहरी। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, यह चुनरी धोबी घर पठैन। बहुत धुलायो तबोन भई उजरी,
नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। तो उजली क्यों नहीं हुई? तो भाई बरेठा दूर बसत हैं, साबुन महंगा बिकायो ही नगरी। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जन्म के बिगड़ी यही जन्म की बिगड़ी कबो न सुधरी। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। लगल मोरी चुनरी पड़ल मोरी चुनरी। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, ये संत कबीर का भजन है। कबीर एक महापुरुष थे, जैसे कि अनादिकाल से होते आए हैं। वो पूर्ण पुरुष थे। कबीर ने जबकि अपनी वाणी का प्रसार किया तो लोगों ने आड़े हाथों लिया कि वो मूर्ख है, गंवार है, अनपढ़ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी वाणी का प्रभाव कम नहीं पड़ा। तब फिर लोगों ने सोचा कि ये भी कोई कविता रचने की शैली। तो लोगों ने रचनाएं शुरू कर दी जो प्राय फाल्गुन मास में गाई जाती। सररर चली आओ क्षमा छम, ऐसे अंड का बंड लोगों ने जोड़ना शुरू किया। लेकिन बहुत से लोगों का कबीर के पदों के विषय में कहना है ये तो कबीर की उलटवासी है। उलटवासी का अर्थ बताते हैं जिसके बहुत से अर्थ हों। आप कहें वो सही, हम कहें वो सही, कोई कुछ कह गुजरा तो वो भी सही। मान लो हमें नासिक जाना है, किसी ने कहा पूरब जाओ, दूसरे ने कह दिया कि नहीं पश्चिम जाओ, दक्षिण जाओ, वो भी सही। कदाचित हम विपरीत दिशा में चल पड़े तो शायद इस जिंदगी में भी नहीं पहुंच पाएंगे। नासिक, उलटवासी नाम की कोई क्रिया नहीं। उसने सीधा सटीक उपदेश दिया, लेकिन जब वो नहीं समझ में आने से लोगों ने उलटवासी कहा। कबीर ने उस वैदिक तथ्य को, आंखों देखे हाल को छिपाकर प्रस्तुत किया, जिससे कि अधिकारी लोग समझ ले और अनधिकारी दुरुपयोग न करें। उन्होंने जो अनुभव में पाया वो प्रस्तुत किया। इसलिए हठात समझ में नहीं आता तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। किंतु वो महापुरुष ये भी जानते थे कि मैं जिस स्तर की बात कहता हूं उसको समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। इस विशाल जन समूह में जिनमें वो क्षमता पाई गई, उनको उद्देश्य बनाकर संत कबीर ने अपनी वाणी का प्रसार किया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अवधु वेगम देश हमारा, अथवा कोई पंडित ज्ञानी। करीब 95% कबीर के पद ऐसे हैं जो संतों को उद्देश्य बनाकर प्रसारित किए गए हैं। वो जानते थे कि इस बारीकी को वही पकड़ सकते हैं जो कि इस पथ के चलने वाले हैं। कबीर कोई संप्रदाय नहीं थी। कबीर के जब अपने जज्बे में आए, स्वरूप की मस्ती में आए, तो लोगों ने कहना शुरू किया कबीर साहब सिद्ध पुरुष है, कबीर महापुरुष है, उनकी वाणी में ओज है, उनकी शरण जाने से अमुक लाभ हुआ, उसका लड़का हो गया, उसका दरिद्रता दूर हो गई, न जाने क्या क्या। तो कबीर हंसा और बोला, कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो शकल शरीर, आशा तृष्णा बश करे, सोई दास कबीर। क्या कबीर अच्छे कबीर महात्मा रट लगाए हो। शोधो शकल शरीर, संपूर्ण सकल माने बहुत से शरीर होने चाहिए, संपूर्ण शरीरों की शोध करो। आपका स्थूल शरीर देखने के लिए है, ये पंचभूतों से निर्मित एक
और इसके अंतराल में है सूक्ष्म शरीर जो मन का संसार है, और उसके अंतराल में एक शरीर और है कारण, जिसके द्वारा ये संचालित है। कर्मशः तीनों शरीरों की शोध कर लो, किंतु आशा और तृष्णा में रहते हुए वह शोध संभव नहीं। इसलिए आशा तृष्णा बश करे सोई दास कबीर। इतना हमने किया है, इतना आप कर लें तो आप भी कबीर। कबीर एक स्थिति है, न कि कोई अकेला व्यक्ति। कबीर की भाषा हठात समझ में नहीं आती तो लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि वो तो निर्गुण उपासक थे, लेकिन सृष्टि में निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं है, न कभी थी, न है और न कभी भविष्य में होगी। प्रत्येक महापुरुष सगुण से ही चलता है, और चलकर जब प्रवेश पाता है तो गुणातीत में पाता है। निर्गुण एक संतों की रहनी है, न कि उपासना। कबीर साहिब का घर दूर, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। परमात्मा का घर कहीं बहुत दूर है, अपने अलग खड़ा है। चढ़े तो चाखे राम रस, चढ़ना और गिरे तो चकनाचूर। प्रभु अलग, अपने अलग, चढ़ना और गिरना लगाई हुआ है। तो भला आप ही विचार करें कि सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं। यही तो कि परमात्मा कहीं अन्यत्र हो, हम अलग हो और शोध बाकी। कबीर वास्तव में सगुण उपासक थे। निर्गुण तो एक संतों की रहनी है। ये सगुण साहिब का घर ढूंढने वाला कबीर एक दिन घर पा गया और प्रवेश भी पाया, गुणातीत स्थिति मिली। उस स्थिति का भी उन्होंने चित्रण किया। अवधू बेगम देश है मेरा, तहां न उपजे मरे न बिन से, नहीं न काल का फेरा। तहां न ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तहां द्वैत बखेड़ा। अवधू मेरा देश बेगम है, अर्थात वाणी का इंद्रियों का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है। तहां न ईश्वर है, न जीव, न माया है, न कोई पूजने योग्य सत्ता है, न पूजने वाला कोई पथिक। तो आप ही विचार करें, कौन पूजा करेगा और किसकी करेगा? अंततः वहां है क्या? कुछ बचा? तो कहते हां है, मेरा अस्तित्व है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं था द्वैत बखेड़ा। वहां द्वैत का बखेड़ा नहीं, अर्थात मैं हूं। जहां माया और ईश्वर दोनों की भिन्नता समाप्त हो जाती है, वहां प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत एक संतों की रहनी है। निर्गुण एक सर्टिफिकेट और स्थिति है, न कि कोई उपासना। सबको सगुण से ही चलना होगा। कबीर के चिंतन का नाम राम था। राम जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला है, उधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता है। कबीर किसी को नहीं जानता, एक राम नाम की आस। केवल राम नाम से आशावान है। होंगे भगवान, लेकिन ढूंढने का स्रोत तो नाम है। स्वयं नाम। फिर ये भी बताया कि नाम जप में कुछ कठिनाई है। कारण कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है, कहीं पत्थर है, उतना बड़ा अंतराल। इसलिए राम नाम दुर्लभ यति, और ते नहीं काम। आदि अंत अरु युग युग, राम ही ते संग्राम। राम नाम अत्यंत दुर्लभ है। तो छोड़ो झंझट, क्यों परेशान होते हो? तो कहते हैं और ते नहीं काम। दूसरी किसी विधि से कार्य सिद्धि होगी नहीं, कल्याण संभव नहीं। इसलिए आदि भजन की शुरुआत, अंत, प्राप्ति काल, इसमें चाहे जुग जुगांतर बीत जाए, जन्म जन्मांतर बीत जाए, यदि संघर्ष है तो केवल राम से। अर्थात कबीर के चिंतन का नाम राम था, और वो स्वयं जपते थे और दूसरों को जपने के लिए
बाध्य भी किया। रामन रमसी कवन दंड लागा, मर जई बे का करिबे अभागा। राम का भजन क्यों नहीं करते हो? कौन दंड लागा, उसमें कौन सा कर देना पड़ता है? रे अभागे, मर जाओगे तब क्या होगा? इस दुर्लभ तन को तुमने व्यर्थ खो दिया। अब की पाशा न पड़े तो फिर 84 जाए। कबीर के चिंतन का नाम तो राम था, इष्ट एक परमात्मा। किंतु जब कभी किसी ने पूछा कि हजरत क्या कर रहे हो, तो बोले मैं उस प्रिया को रिझा रहा। प्रियतम मोशन रूठल हो। साईं का प्रियतम पति कहा। साईं का मतलब ही परमात्मा है, मालिक। प्रियतम, प्रिय उत्तम से प्रियतम, जो प्रीति का सर्वोपरि माध्यम है, जिनसे एक बार संबंध जुड़ जाने के पश्चात फिर कभी विच्छोह नहीं होता। पति का मतलब ही होता मेरी पत राखो गिरधारी। पत कहते हैं इज्जत को, मर्यादा को। आज आपकी इज्जत चली गई, किसी ने 2 अपशब्द कह दिए, यदि 2 झापड़ लगा दिया तो इज्जत हो गई चौगुनी। किंतु ये आत्मा अजर अमर शाश्वत परमात्मा का विशुद्ध अंश है, और ये बारंबार मलमूत्र पीप की सनी हुई अनंत गर्भवास की यातनाओं का भ्रमण कर रही है। कितनी बड़ी बेइज्जती। इस अमर्यादित जीवन से उबार कर शाश्वत सनातन अविनाशी शांत जीवन को प्रदान कर देने में समर्थ है, स्थिति को दिलाने में समर्थ है तो कौन? केवल परमात्मा। इसलिए उन आराध्य देव को पति कहकर संबोधित किया। हर महापुरुष ने इसका प्रयोग किया है। तुलसी भी पति ही कहते हैं। यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्यों? तुलसीदास क्या स्त्री थे? हां, उन पवित्र शब्दों का प्रयोग समाज ने भी अपने ढंग से किया। अब आइए भजन की शुरुआत पर। आप स्त्री हो अथवा पुरुष, भजन शरीर कभी नहीं करता। शरीर तो एक भजन करने के लिए स्थान आपको आश्रम मिला है, इसलिए संतों ने इसको आश्रम कहकर संबोधित किया, धाम कहकर संबोधित किया। भजन आपसे अथवा माताओं से जब कभी होगा तो इष्टोन्मुखी लगन जागृत होगी, वो आपसे भजन कराएगी। तो 100 रुपी लड़की वो लगन ही भजन कराएगी। इसी आधार पर ये कबीर का एक भजन है। तो लगल मोरी चुनरी, पड़ल मोरी चुनरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। नेह निभाया ही सरे, छोड़े सरे ने आन, तन दे धन दे शीश दे, नेहन दीजे जान। नेह कहते हैं स्नेह को। स्नेह का निर्वाह करने पर ही कल्याण है, तभी आपका बेड़ा पार है, तभी सरेगा। छोड़ने से कभी कल्याण संभव नहीं। इसलिए तन देना पड़े। इस स्नेह के निर्वाह में आपको तन देना पड़े, धन देना पड़े, यहां तक भी शीश देना पड़े। किंतु नेहन दीजे जान, स्नेह को न जाने दो। तो इस स्नेह का अपहरण करने वाले हैं कौन? शत्रु। काम, क्रोध, मोह, लोभ, खड़ विकार, इंद्रियों और भोगों में स्थित राग और द्वेष, ये दुर्जय शत्रु है। इस स्नेह का अपहरण करने वाले दुर्जय शत्रु विकार है। इन्हीं के चंगुल में फंसकर इस निर्मल चित्त में दाग लगते। चित्त ही चुंदरिया है। तो नैहर, नेह, स्नेह को हरने वाले जो विकार हैं, इन्हीं के विकारों के चंगुल में फंसकर इस चित्त के अंतराल में दाग लग गए। दाग का कारण ये है, दाग का स्रोत ये है। तो दाग चित्त ही चुनरिया है। चित्त महापुरुषों ने इस चित्त को चुनर कहा, चादर कहा। एक महापुरुष का कहना है, बिटप मध्य पुतरी का सूत महु कंचुक भी नहीं बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटते अवसर पाए। एक वृक्ष में नाना प्रकार के फर्नीचर है, ठीक इसी प्रकार सूत में नाना प्रकार के वस्त्र,
ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में अनंत सृष्टि के शरीरों की रचना है। जब जिसका नंबर आता है संस्कार रूप से उसे बाहर फेंकता रहता है। और अशन बसन पशु वस्तु विविध विधि बसमणि में रह जैसे, स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। एक बहुमूल्य मणि में आपका असन वसन भोजन आवास प्रवास सवारी साधन मर्यादा सब विद्यमान है कि वो बेश कीमती है, 3 करोड़ उसकी कीमत। ठीक इसी प्रकार इस मन के अंतराल में स्वर्ग नरक अपवर्ग सारा सृष्टि विद्यमान है। जब जिसका नंबर आता पिंड रूप में फेंकता रहता है। सारे चित्र इसी चित्त में चित्रित है। इस चुंदरिया में सारे नक्शे विद्यमान। और वो नक्शे क्यों बने? नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, स्नेह को अपहरण करने वाले जो काम क्रोध खड़ विकार हैं, इन्हीं से विवश होकर निर्मल चित्त में दाग लग गया, जो अनंत योनियों का कारण है। तो दाग छुड़ाने का उपाय तो पहनयो डी गोरी चली ससुरारी। ब्रह्म विद्या रूपी वस्त्र और आभूषण, उन वस्त्रों को सजाना, पर ब्रह्म परमात्मा की विधि विद्या जिससे वो वहां तक की दूरी तय होती है, उन वस्त्र भूषणों को सजाकर गोरी चली ससुरारी। गोरी हमने बताया ना, भजन शरीर नहीं करता, इष्टोन्मुख लगन जागृत होगी आपसे अथवा माताओं से भजन कराएगी तो लौ रूपी लड़की इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति, ये नारी संज्ञा है। ये आपकी लगन चली स्वयं स्वरूप की ओर चली, स्वयं में सुरा का प्रवेश दिलाने चली। तो नई मई के लोग कहे बहु फुहरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। जिनकी दृष्टि माया तक सीमित है अथवा इस शरीर से जिनका माइक संबंध कुछ स्वार्थ छिपा है, वो लोग कहेंगे बड़ा फुहर, बड़ा मूर्ख है, ये तो बुद्धिहीन है, इससे करते नहीं बना। अभी तो 2 दांत की बच्चियां घर में बैठे औरत, छोटा लड़का तो अभी स्कूल ही जाना शुरू किया, कम से कम उनको तो पांव पे खड़ा कर दे। जब वो भी नहीं बचा तो बोले अरे माताजी की तो कम से कम मिट्टी दे दे, इससे करते नहीं बना। फुहर माने होता है बुद्धिहीन, ना समझ। तो माइके के लोग जिनकी दृष्टि माइक है, जिनकी दृष्टि में उस शरीर स्वरूप के द्वारा माइक संबंध स्वार्थ जुड़ा हुआ है, वो लोग कहते हैं बड़ा फुहर, बड़ा बुद्धिहीन, जबकि वो काम बड़ा विचार युक्त कर रहा है। और नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, और नेह स्नेह को हरने वाले राग द्वेष काम क्रोध, इन्हीं से आक्रांत होकर निर्मल चित्त में दाग लगते। और ये ऐसे शत्रु बरबस घसीट ही लेते हैं, इसलिए इनसे पार पाने को महापुरुषों ने युद्ध की संज्ञा दी है। ठीक है, हम छोड़ छाड़ के घर जाते हैं जब निरंतर चिंतन के लिए, तो लोग फुहर कहते हैं। क्या सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए कोई उपाय नहीं है? तो है। तो यह चुनरी धोबी घर पठई, सदगुरु धोबिया से परचो नहीं। कैसा भी वस्त्र में दाग है तो धोबी छुड़ा लेंगे। हो सकता है कि इस माइक धोबियों से कपड़े का दाग भी कोई न छूटे, किंतु जन्म जन्मांतरों का मल आवरण विक्षेप का दाग जो आपके चित्त में पड़ा हुआ है, सदगुरु उस दाग को छुड़ा लेने में सक्षम है। उस दाग को छुड़ाकर चित्त को भली प्रकार निर्मल करके इस चुनर को और परमात्मा का प्रतिबिंब दिलाने में समर्थ है। तो सदगुरु ही धोबी है। इस चुनर को हमने धोबी के घर भेजा, सदगुरु के आश्रम में भेजा, उनके समक्ष समर्पण किया। बहुत धुलायो तबो न भई उजरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। बहुत धुलाया, सत्संग सुना, उनके उपदेश के अनुसार साधना आरंभ किया, कुछ अनुभव मिलने लगे, अलौकिक आवाजें मिलने लगी, मार्गदर्शन भी होने लगा।
हमने श्रम भी किया, बहुत धुलाया, लेकिन तबो न भई उजरी। जैसा कि इसमें उजेली पाई जाती है। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है। इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। सदा रहने वाला और अपरिवर्तनशील है, अविनाशी और शांत और सम है। ये इसकी निर्मलता। जैसी की निर्मलता बताई गई शास्त्रों में, वैसी निर्मलता देखने को नहीं मिली। कारण क्यों नहीं मिली? इसका कारण क्या है? आगे कारण बताते हैं कि भाई बरेठा दूर बसत है। धोबी का ही पर्यायवाची शब्द बरेठा, चाहे बरेठा कहो चाहे धोबी। तो भाई बरेठा दूर बसत है। शरीर से तो सदगुरु आंखों के सामने बैठे, लेकिन स्वरूप से उनकी रहनी आकाशवत है, परमात्मा भाव में है। अद्वैत अभिन्न स्थिति में प्रवेश है, वो उनका स्वरूप है। वो बहुत दूर है। तो दूर है तो भैया वो दूरी तय करो। तो कहते नहीं, दूरी तो तय करें, लेकिन वहां उस दूरी तय करने में साबुन बड़ा महंगा है। तो भला साबुन में कौन सी महंगाई है? तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तज मद मोह कपट छल नाना, शपदि करहूं ते साधु समाना। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु सुत, प्रिय परिवार, परम हितैषी, धन धाम, सबके अंदर जो हमारा ममत्व का संचार है, सारे धागों को समेटकर मन को रस्सी बनाकर मेरे चरणों में बांध दो। तो राम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शपथ करूं ते साधु समाना। तत्काल में उसको साधु के समानांतरी स्थिति दे देता हूं, वो निर्मल पद प्रदान कर देता हूं। यही महंगाई है। भला माता पिता प्रिय परिवार, क्या मर्यादाएं, क्या छोड़ते बनता है? क्या इतना आहुति देते बनता है? यही महंगाई है। इतना हम मूल्य चुका ही नहीं पाते, चुकाने में हम सक्षम नहीं, अपने को सक्षम नहीं पाते। तो साबुन महंगा बिकायो ही नगरी, उस नगरी का साबुन बड़ा महंगा है। और नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, इस स्नेह को, प्रेम को हरने वाले जो विकार हैं, उन्हीं से विवश होकर निर्मल चित्त में दाग लग गया। तो भाई साबुन जब इतना महंगा और वो चुकाने में हम सक्षम भी अपने को नहीं पाते, तो छोड़ो झंझट। तो कबीर कहता नहीं, छोड़ा नहीं जा सकता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जन्म के बिगड़ी कबो ना सुधरी। कबीर कहता, संतों सुनो, यदि इस जन्म में बिगड़ गई कबो ना सुधरी। मनुष्य योनि ही भवसागर से पार होने के लिए उपाय है। नरतन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाय। मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए उपाय है, जहाज है। परमात्मा कहते हैं, मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है, और सदगुरु उसकी कर्णधार है, ड्राइवर हैं जो समुद्र पार करेंगे। ऐसा दुर्लभ समाज पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं सुधार लिया, वो मंद बुद्धि है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। तो संत कबीर कहता है कि जन्म के बिगड़ी, इस मनुष्य जन्म मिला और इसमें बिगड़ गई, तो कबौ ना सुधरी। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, तो फिर कभी नहीं सुधरेगा। अनंत योनि अवघट घाट है, किसी में पार होने का उपाय नहीं है।
यहां तक कि देव योनि में भी कोई उपाय नहीं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। देवता भी अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप देवलोक प्राप्त करते हैं, उत्तम भोग भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं आके गिर जाते हैं जहां से चलना प्रारंभ किया था। नवीन साधना करके परमात्मा तक की दूरी तय नहीं कर पाते। इसलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कहा, देवता लोग भी मनुष्य शरीर से आशावान। परमात्मा राम ने कहा, शुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मानव तन देवताओं को दुर्लभ है, देवता लोग भी इससे आशावान है। कारण इंद्र पद से जब नहुष गिरा तो उसको अजगर होना पड़ा। देवता जानते हैं मैं कुछ भी कीट पतंग हो सकता हूं, गिरेंगे तो किसी न किसी योनि में जाएंगे। तो प्रभु कृपा करें कि यदि गिरें तो हमें मानव तन मिले। क्यों? भवसागर से पार होने का उपाय केवल मानव तन ही है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग अनंत योनियां भोग भोगने के लिए है, किंतु मनुष्य योनि ही भवसागर से पार होने का एकमात्र उपाय है। मनुष्य योनि मनुष्य कर्मों का निर्माता है, कर्मों का रचयिता है, कर्मों के अनुसार शुभ अथवा अशुभ अपना बंधन तैयार करता है। इसलिए संत कबीर का अंत में निर्देश है कि यदि ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी यदि पारने लगा, ईश्वर पथ में 10 कदम हमसे रखते नहीं बना, बिगड़ गई, तो फिर अनंत योनियत तो अवघट घाट है, भटकाव है, कबो ना सुधरी, किसी में सुधार की संभावना नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।